मेंटल डिसऑर्डर्स से डील करने के लिए एक आइडिया समझें, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जानें कि क्यों आपके लिए जरूरी है कि आपके पास सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में एनर्जी ऊर्जा होनी चाहिए इन मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। इस पर्सपेक्टिव और इस आइडिया को मैं इस वीडियो में समझाना चाहूंगा। मेंटल डिसऑर्डर से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसकी वजह से उसकी काफी सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है। मतलब हम कहेंगे कि वो थका हुआ रहता है, परेशान रहता है, उसके अंदर अपने लाइफ में काम करने के लिए जरूरी ताकत नहीं होती। मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वो अपने लाइफ को जैसा चलाता था वैसा नहीं चला पाता, लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है, लाइफ की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। और मेंटल डिसऑर्डर से डील करने में अपने में भी बहुत ताकत चाहिए होती है जिससे कि इसको दूर करने के प्रयास लिए जा सकें। एक तरफ तो बीमारी ने ताकत निचोड़ डाली और फिर बीमारी से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए भी ताकत चाहिए। भाई कोई फिजिकल इलनेस होती है, फिजिकल डिसीज होता है, एक सिंपल सा जो जुकाम खांसी सर्दी भी होती है, उसमें भी एक आदमी की ताकत कम हो जाती है। उससे जूझने में भी एक व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब जुकाम हो जाए तो कोई काम भी नहीं किए जाते, कंसंट्रेशन भी नहीं बनती। तो ज्यादातर फिजिकल बीमारियां भी यही करती हैं, चाहे वो टेम्परेरी लेवल पर ही, मतलब 2-4 दिन के लिए ही सही, ताकत खत्म कर देती हैं जिसकी वजह से हम अपने काम नहीं कर पाते। इसी तरह मानसिक बीमारियां भी हमारी ताकत निचोड़ देती हैं और फैटीग, टायर्डनेस, लो एनर्जी लेवल, ये करीब करीब सभी मानसिक बीमारियों का एक लक्षण होता है। अब ज्यादातर लोग तो दवाइयों से इलाज ले रहे होते हैं, तो दवाइयां इन बीमारियों को ठीक कर रही होती हैं, धीरे धीरे ताकत बढ़ा रही होती हैं। कभी कभी दवाइयां बहुत अच्छा असर लाती हैं तो ताकत बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो यहां तक तो ठीक है कि दवाइयां जो है वो असर ला रही हैं, ताकत बढ़ा रही हैं और ऐसे में एक इंसान जो है वो मानसिक बीमारी को दूर कर पा रहा है और ठीक होता जा रहा है। पर कई बार दवाइयां जब पूरा असर नहीं लाती तो साइकोलॉजिकल वर्क करना पड़ता है, अपने को साइकोलॉजिकली इस तरह से चेंज करना पड़ता है ताकि मानसिक बीमारियों का सामना भी कर सकें और उसे खुद अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से उसे ठीक कर सकें। या अगर क्रोनिक बीमारियां भी हैं तो भले ही वो बीमारियां ठीक ना भी हो, पर एटलीस्ट अपनी कंडीशन को बेहतर करने के लिए खुद तो एफर्ट लेने ही पड़ते हैं। अब खुद जो एफर्ट लेने पड़ेंगे उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। मतलब मोटिवेशन से ताकत मिले या पॉजिटिव थॉट सोच के ताकत मिले वो तो अपनी जगह ठीक है, पर ताकत से मेरा मतलब ये है कि बार बार जब ये सिम्टम्स परेशान करेंगे, बहुत लो फील कराएंगे और कभी कभी सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसे में उनसे लड़ने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए कि वो बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड से, पेशेंस के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ इन लक्षणों का सामना करे और खुद को ठीक करने के लिए जो भी एफर्ट्स ले रहा है उसके लिए उसके पास काफी अच्छा खासा टाइम हो कि वो अपने सिम्टम्स को अटेंड कर सके, मतलब उन पर ध्यान दे सके, उनको एनालाइज कर सके। सिम्टम्स कैसे काम करते हैं, कब बढ़ते हैं, कब कम होते हैं, ट्रिगर्स क्या आते हैं, किन हालातों में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, क्या करने से सिम्टम्स कम हो जाते हैं, ये जो सारा एनालिसिस चाहिए होता है अपने को ठीक करने के लिए, इसके लिए जरूरी होता है कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड तरीके से टाइम दिया जाए, एनर्जी दी जाए ताकि इन सिम्टम्स को दूर भगाने के लिए प्रोडक्टिव एफर्ट्स लिए जाएं। पर प्रॉब्लम कहां आ जाती है, लोग अपने जीवन में हर चीज में व्यस्त रहते हैं, बस मेंटल इलनेस को ही पूरा टाइम नहीं दे पाते, या देना नहीं चाहते या दे नहीं सकते। मान लीजिए आपके लाइफ के कुछ एरियाज हैं जो कि आपकी ज्यादातर एनर्जी निचोड़ लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई रिलेशनशिप्स हैं जो कि खराब चल रही हैं, आपका जॉब या बिजनेस बहुत बुरा चल रहा है, एग्जाम देना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो जो एग्जाम है वो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तो बीमारी है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं बनती और ऊपर से एग्जाम ही इतने टफ ले रखे हैं आपने जिसकी वजह से आपको और लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहां से एक स्ट्रेस आ रहा है। घर परिवार में किसी तरह के कलेश हैं, परिवार में कोई पुरुष है, मतलब फादर या कोई लोग हैं जो कि अल्कोहल या ड्रग लेते हैं, उनकी वजह से घर की जो आर्थिक हालत है वो बहुत बिगड़ी हुई है, मारपीट होती है। घर के अंदर किसी तरह के कलेश होते हैं, माँ बाप की बनती नहीं है, दादा और पापा की नहीं बनती, भाइयों के बीच में कलह है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि घर में बनी हुई हैं। घर के अंदर ज्यादा कमाने वाले लोग नहीं हैं, इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस सुधर नहीं रहा है, उसकी वजह से अलग तनाव आता है। तो कई अलग अलग वजहों से लोगों की लाइफ में तनाव आते हैं और इन तनावों की वजह से एक व्यक्ति की एनर्जी निचुड़ जाती है, क्योंकि वो जो सारे जो लाइफ के एरियाज हैं वो उसकी एनर्जी खींच लेते हैं, कम कर देते हैं। अब जब इतने अलग अलग वजहों से एक व्यक्ति की एनर्जी, उसकी ऊर्जा को निचोड़ लिया जाएगा तो उस पर्सन के पास पर्याप्त एनर्जी नहीं होगी, सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी जिसको कि वो मेंटल डिसऑर्डर के इलाज में लगा पाए। सारा टाइम दिमाग में इधर उधर के जो भी एरियाज हैं लाइफ के, उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां, उनकी ओवर थिंकिंग हो रही है, उसमें दिमाग जा रहा है बार बार। तो ऐसे में क्या होगा कि पूरा ध्यान जो है वो डिसऑर्डर पर नहीं लगाया जा सकेगा।
ज्यादा ध्यान डिसऑर्डर पर लगाने का ये मतलब नहीं सारे काम छोड़ के बस डिसऑर्डर को ठीक करने लग जाओ, वो तो वैसे भी हेल्प नहीं करता। पर एटलीस्ट एक व्यक्ति को इतना संतुष्ट और इतना सिक्योर होना जरूरी है, सुरक्षित महसूस करना जरूरी है कि उसके पास अच्छा खासा टाइम हो जिसको कि वो डिसऑर्डर के इलाज में लगा सके। ये चीज बहुत से लोगों के पास अवेलेबल नहीं होती, जिस वजह से उनके इलाज सक्सेसफुली नहीं हो पाते। इसीलिए बहुत रिकमेंड किया जाता है कि अपने लाइफ में कहीं से भी अगर स्ट्रेस आ रहा हो, कहीं से भी अगर आपकी एनर्जी को निचोड़ा जा रहा हो, तो उसका बचाव करो। वहां पर अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखो, बचाओ अपनी ऊर्जा को। अपनी मेंटल एनर्जी जहां जहां बर्बाद हो रही है उसका हिसाब करो। देखो कि कहां पर आपकी फालतू की एनर्जी जा रही है जिसको कि आप बचा सकते हो, ताकि उस बची हुई ऊर्जा को आप अपने मेंटल डिसऑर्डर से फाइट करने में लगा सको। क्योंकि देखिए, मेंटल डिसऑर्डर से फाइट तो करना पड़ेगा, उससे डील करने के लिए उसका सामना करना पड़ेगा। उसके आने वाले उतार चढ़ावों को बहुत ही पेशेंस के साथ माइंडफुली बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाकर आप उस डिसऑर्डर पर पूरी तरह से विजय हासिल करोगे। सक्सेसफुली उसे खुद ही ट्रीट करने के लिए आपको एक संतुष्टि और एक सुरक्षा से भरा जीवन चाहिए। अगर सुरक्षित नहीं महसूस करोगे, अगर लाइफ में हर जगह से तनाव ही तनाव आ रहा होगा, तो चाहकर भी आप पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा उस डिसऑर्डर के इलाज में नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से आपका इलाज जो है वो मुश्किल हो जाएगा और डिसऑर्डर भी लंबा खिंच जाएगा। इनफैक्ट बहुत से लोगों के डिसऑर्डर लंबे खिंचते ही इस वजह से हैं। और कई बार तो लोग खुद ही गलतियां करते हैं। देखिए, कुछ फैक्टर्स तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि घर के हालात हैं, इधर उधर के हालात हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल सही बात। पर कई सारी चीजें आपके कंट्रोल में है, यहां मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमें वो चीजें कंट्रोल कर लेनी चाहिए, या उन चीजों के लिए हमारे कोई व्यवस्था बना लेनी चाहिए जहां पर बेवजह हमारी एनर्जी जा रही है, जहां से हमें अपनी एनर्जी को खर्च होने से बचाना चाहिए, पर हम बचा नहीं रहे क्योंकि हम बेवजह उनमें उलझे हुए हैं। जबरदस्ती एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिप्रेशन है, फिर भी लगे हुए हैं। 4-4, 5-5 साल से एंट्रेंस एग्जाम दिए जा रहे हैं, जॉब एप्लीकेशंस दिए जा रहे हैं, जॉब अपने मनपसंद मिल नहीं रही, इस वजह से लटके हुए हैं, सालों से अनएम्प्लॉयड हैं। बीमारी की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही, बीमारी की वजह से शादी डिले हो रही है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर में काफ़ी कॉमन होता है कि लोगों की शादियां या तो लेट होती हैं या हो नहीं पाती। अब ज़बरदस्ती सुबह शाम जो है वो लड़का या लड़की देखने में लगे हुए हैं। डॉक्टर ने बोला है, या आसपास के दूसरे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और दूसरे पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स भी बता रहे हैं कि भाई शादियां इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, शादियां नहीं करनी चाहिए, या बहुत थोड़े से लोग ही सक्सेसफुली शादी कर पाते हैं, पर फिर भी सारा जो एनर्जी है वो उसी एरिया में लगा रखा है। जब सारी एनर्जी उधर लगाएंगे तो ना तो आप बीमारी पर पूरा टाइम दे पाएंगे, ना इलाज को समझेंगे, और ना ही उन एरियाज पर, लाइफ पर ध्यान दे पाएंगे जिनमें कि आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि सारा एनर्जी आपका आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में निकल गया, जो कि एक्सपेक्टेशंस आपकी शायद अनरियलिस्टिक हैं, जो कि आपके कंट्रोल में तो हैं पर आप कंट्रोल कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मानना नहीं चाहते, जिद कर रहे हैं, डिनाइल में हैं, अपनी इच्छाओं को ही ऊपर रखते हैं। बीमारी की वजह से तो जीवन में जो फर्क आए हैं उनको रियलाइज नहीं करते, उनको अहमियत नहीं देते। डॉक्टर क्या बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, वो नहीं सुनना चाहते, अपनी ही जिद पूरी करनी है। बिजनेस चल नहीं रहे, बाइपोलर डिसऑर्डर है, जबरदस्ती नए बिजनेस खोले जा रहे हैं, जबरदस्ती घर का पैसा सारा लुटाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो कि एक पेशेंट ले लेता है, जानते हुए कि वहां उसको कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ भी मेहनत करने से बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पर फिर भी उसी दिशा में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं, कम की जा सकती हैं। इनमें अपनी एनर्जी को खर्च होने से रोकना चाहिए, क्योंकि ये सारे लाइफ के जो एरियाज हैं इनसे सिर्फ स्ट्रेस ही आ रहा है। तो स्ट्रेस जहां से भी आ रहा है, पहले देखें कहां से आ रहा है, कौन से ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है और किनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जिनको नहीं किया जा सकता है वहां से अपने को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेटेजीज अपनाएं, और जहां से कंट्रोल किया जा सकता है स्ट्रेस को, उस स्ट्रेसर को दूर भगाएं, उधर अपनी एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर लें। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को बहुत प्रिजर्व कर लोगे, बचा लोगे, और उस बची हुई एनर्जी से अपने जीवन को बेहतर करने में लगाओगे। तभी आप अपने मेंटल डिसऑर्डर को भी कम कर पाओगे, खुद अपने प्रयासों से रिजल्ट ला पाओगे, दवाइयों के ऊपर साइकोलॉजिकल वर्क कर पाओगे, और बेवजह लाइफ में बार्गेनिंग नहीं करोगे कि नहीं पहले जॉब लग जाए फिर सोचेंगे, पहले शादी हो जाए फिर सोचेंगे। इस तरह की बार्गेनिंग में पड़ने की बजाय आप रियलिस्टिक होकर अपनी बीमारी को सीरियसली लोगे। तब जाकर आप पाओगे कि आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है, क्योंकि लाइफ में कुछ इस तरह के बदलाव लाने से ही आप सक्सेसफुली इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हो। या अगर ये ट्रीट नहीं भी हो पा रहे, क्योर नहीं भी हो पा रहे, पर एटलीस्ट मैनेज तो हो ही जाएंगे। तो ध्यान दें कि मेंटल डिसऑर्डर की जो रिकवरी है वो तब ज़्यादा अच्छे से होती है जब आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को बहुत लिमिटेड बना लेते हो, गिनती की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं केवल उन्हीं पर ध्यान देते हो, ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाते हो,
समाज के द्वारा दी गई उम्मीदों और एक्सपेक्टेशंस को ही केवल पूरा करने में नहीं लगे रहते, जबकि अपनी बीमारी के हिसाब से निर्णय लेते हो, तब जाकर आपके पास वो सारी एनर्जी मौजूद होती है जिसको कि आप अपने इलाज में खर्च कर सको, अपने ऊपर काम करने में लगा सको, ताकि आप एक सक्सेसफुली एक बेहतर जीवन अपना पाओ।